एक इंसिडेंट उन्होंने मुझे बताया था कि देयर वाज दिस टफ टेरेन जहाँ पे उनके टीममेट्स जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सर ये टेरेन में तो रास्ता ही नहीं है। तो इस सेड तो रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लो, कंप्लेन मत करो। सोल्जर्स लीड अ वेरी सेल्फलेस लाइफ, है ना। वो जो करते हैं वो एक सिविलियन के लिए करते हैं, किसी की जान बचाने के लिए करते हैं। हम लोग अपना अपना देखते हैं सिविलियन, बट द सोल्जर ऑन द बॉर्डर ही डजंट इवन नो कि वो किसकी जान बचा रहा है। एज एन एक्टर ना वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द स्पाइन ऑफ द कैरेक्टर। दिस शो द मोमेंट आई वोर दैट यूनिफॉर्म वो स्पाइन अपना आ गई। मैंने देखा कि यार ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, समथिंग हैज चेंज इन माई वॉइस ऑल्सो। आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद माई डैड, बट ड्यूरिंग दिस शो आई रियलाइज्ड डैड की मेंटालिटी क्या होती है। हाउ वाज इट वर्किंग विद यशपाल सर? यार वो इतने कमाल के बंदे हैं ना। तुम्हारा फर्स्ट डे था और वो आए, उन्होंने अपनी शर्ट खोली, शर्ट उतारी, बनियान में आ गए। इधर ना थोड़ा सा यहाँ दर्द रहता है यार, चल अपनी लाइंस करते हैं। उन्होंने आईज इतने अच्छे से ब्रेक की ना, मतलब मुझे ऐसा लगा पापा ही बैठे हैं सामने। मैं आ गया मुंबई, मुझे लगा मैं ही शाहरुख खान हूँ, ऐसे काम मिल जाएगा। 1.5 साल मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पे, और जो पैसे की मेरी सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गई। आई फेल्ट लाइक आई एम द हैरी पॉटर ऑफ इंडिया। एक उसका मीम भी है जो बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं चांद तोड़ कर लेकर आया था। ओह यार, हाँ, लोगों ने बहुत मजाक बनाया उसका, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार भाई हैरी पॉटर भी करता है, मैंने गाड़ी भी उड़ाई है हवा में। तो वो कहते हैं कैसे कर लेते हो, मैं यार स्किल है भाई, कर लेते हैं भाई। इस फील्ड के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट से ऊपर ना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, वो है। हेलो एंड वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है अब्बास और आज मैं बात कर रहा हूं एक्टर विक्रम सिंह चौहान से। जब इन्होंने सेना गार्डियंस ऑफ द नेशन इस शो की तैयारी के लिए आर्मी का यूनिफॉर्म पहना, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ब्रॉट अ ग्रेविटास टू द रोल। उसके साथ साथ इस शो में उनकी जो फादर सन रिलेशनशिप है वो इनकी पर्सनल लाइफ से थोड़ी मिलती जुलती है। He became a lawyer but never told his family that he wanted to become an actor, and that was a struggle in itself. बाप बेटे का जो रिलेशनशिप है उनकी असल जिंदगी में और भी मायने रखता है, बिकॉज अ फ्यू इयर्स अगो ही बिकेम अ फादर। ये सब और बहुत कुछ हमें बताया विक्रम ने, सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन विद विक्रम राइट नाउ। विक्रम, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। योर शो सेना इज स्ट्रीमिंग राइट नाउ ऑन Amazon MX प्लेयर। तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज जाके देखिए। यस प्लीज जाके देखिए। यस, एंड एज द नेम सजेस्ट, ये शो है अबाउट द मैन इन यूनिफॉर्म, हमारे जो बहादुर सैनिक हैं जो सरहदों पर लड़ते हैं जी। तो सेना के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं प्लीज़ बताइए। पहले तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि कैमरे के सामने वर्दी पहन के एक्टिंग करना बहुत आसान है जी। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आई रियलाइज दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी अ सोल्जर। राइट, वो जो लाइफ जीते हैं और हम जो कैमरे के सामने करते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना। द मोमेंट यू वेयर दैट यूनिफॉर्म, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, अब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके आप चल रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अब उसको संभालना है। राइट, तो वो एक चीज़ थी यार, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। आई मीन दिस एंटायर शो, दो चीज़ें बहुत कमाल की हुई है मेरे साथ। एक तो मुझे कमाल की फैमिली मिली है जी इस शो में, या और दूसरी कि एक लर्निंग कर्व आया है वेयर यू नो व्हेन आई मेट कर्नल राजीव भैरवान इस शो में, ओके, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, उनको खाली ऑब्जर्व करके मैंने ये देखा कि यार ये कितना एज पे जीते हैं। द सोल्जर्स दे लिव देयर लाइफ ऑन द एज, एंड उन्होंने मुझे बताया कि कंप्लेन मत करो लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम है जी, सोल्यूशन ढूंढो, डोंट कंप्लेन अबाउट इट। राइट, एक इंसिडेंट उन्होंने मुझे बताया था कि देयर वाज दिस टफ टेरेन जहाँ पे उनके टीममेट्स जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सर ये टेरेन में तो रास्ता ही नहीं है। जी, तो इस सेड तो रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लो, कंप्लेन मत करो। राइट, और दैट हिट मी सो हार्ड, यू नो, दिस वन सेंटेंस कि हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में यार। तो ये एक लर्निंग जर्नी रही है मेरे पास ओके, इस शो में थ्रू आउट अबाउट लाइफ। आई लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ। राइट, या सो जब हम या जब मैं सोचता हूँ कि एक सोल्जर के रोल के लिए आपको तैयार करना है, ऑफ कोर्स द ऑब्वियस थिंग इसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगा, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होगी। Apart from that, how is it to step into the mind of a soldier, the mental output that you have, or the mental state that you have? How did that go? सो या दैट पार्ट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज हम लोग क्या एज अ सिविलियन सोचते हैं जी, एंड सोल्जर हैज अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंड सेट। Right. सो दैट इज वॉट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो वाइल माई प्रिपरेशन वॉज ऑन। okay, तो आई रियलाइज कि सोल्जर्स लीड अ वेरी सेल्फलेस लाइफ, right, है ना। वो जो करते हैं वो एक सिविलियन के लिए करते हैं, किसी की जान बचाने के लिए करते हैं। जी,
हम लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, हम लोग अपना अपना देखते हैं सिविलियन, यार अपना हो गया, अपनी फैमिली का मैक्स, बट द सोल्जर ऑन द बॉर्डर ही डजंट इवन नो कि वो किसकी जान बचा रहा है, बस वो पैशनेटली अपना काम कर रहा है। तो वो जो एक डिफरेंस है ना सिविलियन और सोल्जर में, वो मुझे बहुत ड्रास्टिकली समझ में आया इस पूरे प्रोसेस में। And what about the physical training that you had to go? Physical training was tough in terms of that I wanted to be more agile. I didn't want to like bulk up because I'm asking this because in comparison to the other roles that you have done, I'm Yeah. assuming this required you to Yeah. look very fit and very agility was important for me. Right. Like I worked on that. थोड़ा सा अपना मिक्स मार्शल आर्ट्स करे, थोड़ा रनिंग ज़्यादा करिए, तो उन सब चीज़ों में मैंने वर्क किया है। जी। Yeah, because there was a lot of action that was required for this show. Although I had done action in the past, Right. but इसका एक अलग टाइप का एक्शन था जो विक्की ने मुझे बताया था कि आपको हमको इसमें हैंड कॉम्बैट और इस पे ज़्यादा वर्क करना है। Are you someone who likes doing action sequences? Yes, I love doing action sequences. In fact, मैंने जो past shows किए हैं उसमें भी मैंने एक्शन काफ़ी किया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा easy था ये समझना। And how is it working with action directors and action choreographers? Because I think that's one aspect that we don't really go into much. Yeah. कि हमने किसी को action करते हुए screen पे देख लिया, we just accept it. What's the kind of training that goes into it or the preparation? For this show, I didn't get much of a time for the action. Okay. But luckily जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं विक्की अरोड़ा जी। तो उनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, Okay. and we have worked in past also. So he knew about my ability of my body और उसके अराउंड हमने काफ़ी एक्शन डिज़ाइन भी किया, एंड मज़ा आया वो सब करने में यार। वो बहुत इंटेंस कोरियन एक्शन टाइप कुछ करवाता है। Okay. या Right. तो वो सब वो शो में लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा एक्शन अलग है इस शो का। Okay. So your character is Karthik Sharma. जी। ये ऐसा लड़का है जिसने एक ट्रेडिशनल रूट जो लिया जाता है स्टूडेंट लाइफ में कि वो IIT कर चुका है, he's already in a way established in the educational field, but then something happens to him which changes his outlook to life, और वो किसी वजह से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। Tell us a little bit about this character, and if I may like associate this with your real life, you have a law degree, you are a lawyer, but here you are in the acting world. Yes. So any similarities between the two characters? You know, I think ये स्क्रिप्ट ना मेरे पास भगवान की तरफ से आई है, because I am actually leading this life. Right. I completely relate with Karthik, because it for me कार्तिक का भी यही था, IIT क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब उसको आर्मी ज्वाइन करनी है। विक्रम का भी यही था, पढ़ाई कर ली, लॉ कर लिया, यूके में अच्छा खासा जॉब कर रहा है जी। अब वो छोड़ के उसको एक्टिंग करनी है। अब घर पे कैसे बताए, मैंने भी अपने घर पे नहीं बताया था। अच्छा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स कम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। Right. माई सिस्टर इज अ साइंटिस्ट, Right. ठीक है, वो इतनी पढ़ी लिखी है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये चीज़ अपने घर पे बताना। तो वो जर्नी जो है ना, मैं काफ़ी रिलेट कर पाया उस चीज़ से। द जर्नी विच कार्तिक हैड, द बॉन्ड विद हिज डैड, ठीक है, आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद माई डैड, बट ड्यूरिंग दिस शो आई रियलाइज्ड कि डैड की मेंटालिटी क्या होती है। जो हमारे पिता होते हैं वो कितनी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या फील कर रहे होते हैं अंदर से। एंड आई हैव द सेम बॉन्ड विद माई फादर। वो मेरी मम्मी को बोलते रहते हैं कि अरे आज इसने कॉल नहीं किया विक्की ने, खुद नहीं पूछेंगे जी। कॉल करके, मम्मी से पूछेंगे आया, कॉल आया कि नहीं आया, अच्छा बात हो गई, ठीक है। मम्मी से बात हो रही है तो लाउड स्पीकर में फोन रहेगा, ठीक है, पापा भी सुनेंगे, अच्छा क्या बात हो रही है। तो वो जो एक एक्सप्रेशन है ना हमारे स्मॉल टाउन में या हमारे इंडिया में डैड और लड़के का, जैसे माओ के साथ हम कैसे हैं, अरे मम्मी ये झप्पी झुप्पी डाल लिया, पूरी बातें चल रही हैं, डैड के साथ ना वो प्यार बहुत है जी, लेकिन वो हक देना बड़ा मुश्किल होता है, एक फॉर्मेलिटी सी होती है। हाँ, वो एक एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन वो बहुत कम है। राइट। वो मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी इस शो के बाद, बिकॉज द रिलेशन आई हैड विद यशपाल जी और जिस तरीके से पूरा कैरेक्टर लिखा है फादर और सन का, मुझे अपने डैड के साथ ना वो आइस ब्रेक करने में बड़ा मजा आया। Right. मैंने हक करा उनको जाके, ठीक है, यार पापा कैसे हो आप, ठीक है, पापा कह रहे इसको क्या हो गया यार, सडनली ये इतना खुल कैसे गया मेरे साथ। तो आई कुड सी द डिस्कम्फर्ट इन हिम, ही वाज लाइकिंग इट बट आई कुड सी द डिस्कम्फर्ट। आई रियली लाइक दैट वन सीन जो पहले ही एपिसोड में है, वेयर यशपाल जी के कैरेक्टर को आप ब्रेक करते हैं, दैट योर कैरेक्टर एक्चुअली
doesn't say directly. आप हाँ। एक दोस्त के थ्रू बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो कुछ कर रहा था और अब उसका yes. मन चेंज हुआ है, एंड व्हेन यू टेल इट टू हिम तो वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ नहीं सच में सेना में तो जाना चाहिए, एंड देन व्हेन यू से कि मैं जाना चाहता हूँ, he suddenly flips because Yeah. suddenly now when it's your son, it's a completely different perspective. कितना अच्छा लिखा है जी, आनंदेश्वर जी, द्विवेदी जी ने। हाँ, यही तो होता है जी। रियल लाइफ में। हाँ। हम डायरेक्ट तो बात कर ही नहीं पाते ना जी। अपने पेरेंट्स से, अपने जी, हमें लगता है कि वो समझेंगे नहीं इस बात को, लेकिन वो समझते हैं। वो एक ना वो कम्युनिकेशन बैरियर है, राइट, वो पूरा समझते हैं, वो सब समझते हैं हमको, लेकिन हम ही नहीं बोल पाते हम्म, खुल के उनके सामने कभी, और ये वाया वाया जाते हैं जी। अपनी बात कहने के लिए। या सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने नहीं, कहा। आई वाज गोइंग टू आस्क कि Yeah. आपको लगता है कि एक्टिंग के थ्रू यू आर एबल टू unravel these things about your personal life or in things about personality? Yeah. Absolutely. I mean, you understand life so much better. You understand your life. जी, जब मैं इसकी प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मैं जब अपने अंदर झांक के देख रहा था, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार मेरा पर्सपेक्टिव तो ये था कि पर मेरे पापा भी तो ऐसे ही हैं, जी, ठीक है। और वो जो यशपाल जी जो कहना चाह रहे हैं, जी, मेरे डैड शायद यही कहना चाह रहे होंगे, राइट, ठीक है। It's a beautiful तो यू thought. अंडरस्टैंड लाइफ सो मच Yeah. थ्रू दी स्क्रिप्ट्स, एंड कुडोज टू द्विवेदी सर जिन्होंने ये लिखा है। जी। मतलब वो कितने जुड़े हुए हैं जी, यू नो इस कल्चर से, कि उनको सब पता है। Yashpal sir, of course, has been Yeah. around for a really long time. He's one of the best actors that we have in the Yeah. industry right now. How is it working with him, especially when you have to do scenes like these, and the show unravels in a flashback and a current timeline. और current timeline में जो हैं थोड़े difficult scenes हैं उनके साथ. How was it working with Yashpal sir? यार वो इतने कमाल के बंदे हैं ना। जी, तो हमारा फर्स्ट डे था रीडिंग का, और वो आए, उन्होंने कहा और बेटा क्या हाल है तुम्हारे? जी। मैंने कहा, बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। हाँ। उन्होंने अपनी शर्ट खोली, हाँ, शर्ट उतारी, हाँ। बनियान में आ गए। हाँ, इधर ना थोड़ा सा यहाँ दर्द रहता है यार, चल अपनी लाइंस करते हैं। उन्होंने आईज इतने अच्छे से ब्रेक की ना, मतलब मुझे ऐसा लगा पापा ही बैठे हैं सामने, right, ठीक है। यहाँ दर्द रहता है यार बेटा, इधर 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 हल्का सा दर्द रहता है, ये बनियान उतार लो मैं एंड देन उन्होंने बनियान भी उतार ली, और हम बैठे। उनसे बॉन्डिंग इतनी कमाल की हो गई, ठीक है। वो डे 1 से ही मुझे लगा यार ये तो मेरे पापा हैं। और पूरे शो में हमारी बॉन्डिंग वैसी रही, जी, पूरे शो में। nice. या I want to know कि आपको ये रोल कैसे मिला, और स्पेशली दिस इज TVF फर्स्ट foray into एक्शन, राइट? अब तक TVF ने कॉमेडी किया है, ड्रामा किया है, ड्रामेडी किया है, कमाल का किया तो सब। कमाल का किया है सब Yeah. कुछ। पर जब आपके पास ये रोल आया, फर्स्टली हाउ डिड यू लैंड इट, Yeah. एंड वाज द tone and tonality of the show close to what you had imagined? Yeah. So you know when I got the audition script for, I didn't get the audition script for Karthik. अच्छा, I got it for Mrityunjay. ओके, And और जब वो ऑडिशन स्क्रिप्ट आई तो मुझे कार्तिक का रोल बहुत पसंद आ रहा था। Okay. मैंने कहा यार कार्तिक के लिए क्यों नहीं आया? ये MJ के लिए तो बहुत अच्छा था, बट मुझे कार्तिक के लिए भी ट्राई करना है। बट मेरे दिमाग में ये था कि यार MJ अच्छे से करता हूँ, ओके, ठीक है। हाँ। और MJ हुआ तो भी आई वांटेड टू वर्क विद TVF, राइट, बिकॉज जैसे आपने शोज बनाए बताए हैं, सारे बड़े कमाल के शोज जी, हैं। तो जब MJ का दिया तो दे वांटेड टू ट्राई मी फॉर कार्तिक आल्सो, ओके, एंड देन आई ऑडिशन फॉर कार्तिक, राइट, एंड देन दे लाइक मी फॉर कार्तिक। उन्होंने बोला कि यार ये कार्तिक में भी अच्छा जा रहा है। हाँ, फिर रीडिंग्स हुई, सेशन हुए विद यशपाल सर हुए, तो Right. वहाँ पे फिर देन दे डिसाइडेड कि यार कार्तिक हमारा यही है, ओके, और दैट्स हाउ आई लैंडेड द रोल। नाइस. Yeah. How much of this have you shot on location in places where the combat scenes and everything is taking place? Yeah. So we shot in outskirts of Mumbai Okay. mostly, जी. ठीक है। बाकी हमारा एक सेट लगा था जी. फिल्म सिटी के पास, हाँ. उधर हमने इंडोर सीन्स करे हैं काफ़ी, Okay. बट मोस्टली इन एंड अराउंड मुंबई। Okay. Yeah. Cool. I want to go to your early life, and आप देहरादून से आते हैं. जी। आपने थोड़ा बहुत हमें बताया कि आपके एस्पिरेशंस कुछ और थे, आपने पढ़ाई की, you went into IIT. How was it growing up in Dehradun? How was that like? यार बहुत कमाल की स्मॉल टाउन लाइफ है, Right. ठीक है ना, जहाँ पर सपने बहुत बड़े नहीं होते। जी. बस यही सपना होता है कि अपना जो मम्मी पापा ने बोला है वो हम कर लें, लाइफ में अचीव कर लें। बट क्या एज यू ग्रो अप ना, तो हम बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं ये TVF जैसी कहानियों से, Right. ठीक है। तो वो मैं बचपन से ना एक ड्रामेटिक्स में बहुत
इन्वॉल्व Okay. था और मुझे बहुत मज़ा आता था Right. ड्रामेटिक्स करने में, बट मैं कभी कह नहीं पाता था अपने घर में कि मुझे ड्रामेटिक्स बहुत पसंद है। हाँ. इनफैक्ट पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ. ठीक है, तो उन्होंने बोला यार जाओ एक ऐसे लिख कर आओ, क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। ही वाज एन आईएफएस ऑफिसर, ही Okay. इज नो मोर राइट नाउ। Okay. तो देयर आई रोट दैट आई वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन वो एक्टर काट के मैंने डॉक्टर कर दिए, मैंने Okay. डांटना पड़े कहीं घर पे। Okay. तो वही होता है यार, हम हमेशा से एक्टर बनना चाहता था मैं, Right. लेकिन वो कभी कह नहीं पाता था, इसलिए इतनी पढ़ाई करी, फिर Right. लॉयर बन गया, Right. बाहर चला गया पढ़ने के लिए, वहाँ पर जॉब करने लग गया। Did you ever do plays in school or college? यस यस, And did your parents ever come to see you? हाँ, और वो आए बिल्कुल, जी. स्कूल में आए, बहुत तालियां बजाई, हाँ. बहुत उनको मज़ा आया, जी. लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा कि अगर एक्टिंग की बात छेड़ूंगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा। Correct. हाँ. और उनको कभी पता भी नहीं चला था जी. कि मैं टीवी में आ रहा हूँ। मेरे पड़ोसी ने बताया, उनको लगा मैं अच्छा. जॉब कर रहा हूँ मुंबई में। Okay. मेरे पड़ोसी ने बताया आपके बेटा तो टीवी में आ रहा है यार, उस शो में देखा हमने उसको। अच्छा. तो दैट्स व्हेन दे गॉट टू नो एंड आई वाज लाइक रियली स्केयर्ड। मैंने कहा डांट पड़ेगी आज तो यार, Right. Right. एंड दे वर सो हैप्पी सरप्राइजिंगली। Right. तो इसलिए हम ना अपने पेरेंट्स को समझते हैं कि यार नहीं, वो भाई वो समझ रहे हैं आपको, आप समझो उनको। So let's rewind a bit. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके टीवी पे आने तक भी आपने खुल के नहीं बताया था घर पे कि आप आ गए हैं टीवी पे. जी। So how are you going around pursuing this parallel dream of acting Yeah. with what you're doing for your job, for your studies? How did that happen? So And was there a confidant in your life to whom you were expressing these thoughts? my friends only. Okay. Yeah, and मैं बाहर चला गया था यूके जी. पढ़ने के लिए, जी. और उधर हम लोगों का आपस में ग्रुप था, हम लोग ऐसा थिएटर करते रहते थे, अच्छा. प्लेस करते रहते थे Okay. बैठ के, Okay. लेकिन कोई भी ऐसा पैशनेटली फॉलो नहीं करना चाहता जी, था। एंड दैट्स व्हेन यू नो आई गॉट रियली हुक्ड ऑन टू दिस। Right. मुझे लगा यार ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, और क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुंबई जाके ना एक बार ट्राई करूँगा। Were there places in London that you were going to specifically to watch theater or movies or anything? नॉट रियली, पढ़ाई करते थे, घर आके अपना प्ले वगैरह कर लिया, और ऐसा कोई हार्डकोर नहीं है, ऐसा रंग दे बसंती का सीन उठाया, वो आपस में कर रहे हैं, हाँ. ड्रामा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उसको करने में। Okay. मैं आ गया मुंबई, मुझे लगा मैं ही शाहरुख खान हूँ, ऐसे काम मिल जाएगा। जी. 1.5 साल मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पे, जी. और जो पैसे की मेरी सेविंग्स थी हाँ. वो सब खत्म हो गई। Okay. देन आई वेंट बैक टू देहरादून, ठीक है, एंड आई हैड टू फिगर आउट अ वे Right. टू अर्न मनी पहले तो। Right. So what do you tell at home at this point? Why are you back? सो आई टोल्ड देम वीज़ा ख़त्म हो गया, अच्छा. ठीक है, मैं तो वहाँ पर ऐसा आपको परमानेंट वीज़ा तो मिलता नहीं है ना, जी. और वीज़ा ख़त्म भी हो रहा था, बट मैं जल्दी आ गया जी. बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू दिस। Right. आई केम टू देहरादून एंड वहाँ से मैंने एक जॉब अप्लाई करी जिसका एक ब्रांच मुंबई में था, एक दिल्ली में था, लेकिन मुंबई में ओपनिंग नहीं थी। Okay. तो मैंने दिल्ली में जॉब ले ली विद अ विजन कि मैं 6 महीने बाद ट्रांसफ़र ले लूँगा मुंबई। Okay. फिर 6 महीने वहाँ पर काम किया, मुंबई ट्रांसफ़र लिया, फिर जब पैसे कमाने लग गया तो एक पीजी में रहता था मैं, अंधेरी वेस्ट में, कुछ 7-8 लड़के थे हम लोग, जी. सारे एक्टर, Right. ठीक है, तो और मैं जॉब करने वाला वहाँ पे, तो मैं जॉब करता था, वीकेंड्स पे ऑडिशन देता था, Right. बट देन आई वाज फाइनेंशियली सिक्योर्ड क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा था, Correct. एंड नाउ आई कुड सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन मुंबई। तो अब एक प्लान था मेरे पास Right. कि भाई अब मैं यहाँ पर सस्टेन तो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं 1.5 साल जैसे पहले चला गया, पैसे खत्म। हाँ. मेरे साथ के ना सारे एक्टर्स चले गए वापस अच्छा. क्योंकि उनके पैसे खत्म हो गए, Correct. तो द स्ट्रगल इज नॉट इजी इन मुंबई। Of course. या तो फिर उसके बाद पैसे थे, वीकेंड्स पे ऑडिशन दिया, टेंशन इतनी नहीं थी, धीरे धीरे चीज़ें वर्कआउट हुई। Okay. What was the first thing you got where you felt like, okay, I can probably make a living out of this? So I started doing cameos in Savdhan India, Okay. Crime Patrol, Right. ठीक है, then I got a cameo in a TV show, कबूल है। जी. तब जब वो करता था तब सब कहते थे यार ये छोटे छोटे कैमियो मत करना क्योंकि फिर कभी लीड नहीं मिलता। जी. तो आई रियलाइज्ड कि यार पर मुझे तो दिखना है ना, हाँ. सब करना पड़ेगा, जी. मुझे कौन जानता है। हाँ. तो वो भी एक मिथ ब्रेक हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है यार, आप ना सब करो, अगर आपको पहुंचना होगा ना और आपने काम किया है अपने काम पे तो आप पहुंच जाओगे। Right. मैंने फिर लीड भी किए, टीवी के 4-5 लीड किए मैंने। At what point did you quit your job? So when I got my first show as lead, Okay. that's when then also I didn't quit my job. अच्छा. अब ऑफिस में ना सबको पता चल गया जी. कि मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं था, हाँ. किसी को बताता भी नहीं था हाँ. और उसको छोड़ता भी नहीं था। हाँ. तो ऑफिस में सबको पता चल गया कि यार ये तो टीवी में भी आ रहा है। आता है. हाँ. तो एक मून लाइटिंग का इशू होता है, यू कांट डू Two things at two once. things at Yes. one time. हाँ. Then I was told कि यार we are very happy. हाँ. This is the closest in our office that someone has come to fame. Right. So but you have to
लीव द जॉब क्योंकि वर्क नहीं करेगा ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर जॉब छोड़ दी बिकॉज ये चल ही रहा था ठीक से। एट एनी पॉइंट वाज देयर टेम्पटेशन के जॉब रख लूं, एक्टिंग छोड़ दूं? नहीं नहीं यार, ये तो कभी भी, ये तो आइडिया था ही नहीं ना। मैं तो Right. इंडिया आया ही इसलिए था करेक्ट कि मैं यहाँ पे एक्टिंग करूंगा। हाँ। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, जी तो जॉब करनी पड़ी। जी फिर जब इसमें से एक इनकम स्टार्ट हो गई, हाँ तो भी ये था कि यार ठीक है, वो छोड़ू क्यों, चल तो रही है, दोनों बैलेंस हो रहा है तो करते रहते हैं। यस हाँ Okay. तो या cool Qubul hai was the first यस, आई डिड अ कैमियो इन इट, right या and then you went on to do some daily soaps as well, Yeah. right? एक ये भी परसेप्शन होता है कि डेली सोप की एक्टिंग असली एक्टिंग नहीं होती, राइट? यू डू रियल एक्टिंग इन थिएटर और इन फिल्म्स. Anything that went through like that to your mind, or were there Yeah, people yeah. I have a very different experience of Okay. TV. You know, for me, TV is like my mother to me Okay, because that is where I got all the experience. right, You know, camera facing, lighting, Right. ये जो सब knowledge मुझे मिली है, जी. ये TV से मिली है। जी Learning my lines, जी. ठीक है। हम लोग, मुझे ऐसा लगता है TV एक्टर्स जितनी बखूबी से अपनी लाइनें याद कर लेते हैं, ठीक है, उनको टाइम नहीं लगता। क्योंकि हमारे वहाँ पर तो TV में ऐसा गर्मा गर्म स्क्रिप्ट निकलती है, प्रिंटर से आप उसको पढ़ो और बोलो। जी तो वो सब चीज़ें अपने एक ना हमारे अंदर आ जाता है। प्रॉब्लम एक ये है कि वहाँ पर ना सब चीज़ बड़ा ड्रैग करके दिखाते हैं। लाइक इफ़ देयर इज़ एन इमोशन, वो एक हफ्ते तक ड्रैग करके उसको दिखाएंगे, जी तो वो थोड़ा सा मोनोटनस हो जाता है। एंड प्लस द इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग आवर्स वो बहुत हाई रहती है। लाइक यू आर वर्किंग फॉर 16 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स एवरी डे, राइट थोड़ा बोरिंग हो जाता है वो। राइट और शूट पैटर्न थोड़ा सा अलग है जी ना, शूटिंग पैटर्न उनका अलग है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग, राइट तो हाँ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरे लिए तो लर्निंग था। एंड देन पर जब आज आपने फिल्में भी की हैं, you've done mainstream TV, regular TV like daily soaps, now you're also doing a lot of streaming work. Acting wise, is there a tonality that is different for each of these mediums? यस डेफिनेटली एक्टिंग वाइज इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पे ना बहुत कम शब्दों में जी. बातें कही जाती हैं, जी तो यू प्ले अ लॉट इन साइलेंसेस एंड पॉजेस। in television, नो, इन फिल्म एंड in वेब। films and web, इन okay, टेलीविजन एवरीथिंग इज वेरी वर्बोस, right ठीक है ना। VOB आप बोल रहे हो, right अगर कोई दूसरे कमरे में भी खड़ा है कहीं पे, हाँ तो उसको भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, उसने कुछ मिस नहीं जी, करेगा वो, जी. क्योंकि वो VOB सुनाई दे रहा है। हाँ तो दैट इज व्हाट इज आई थिंक वेरी डिफरेंट एंड वेरी यू नो अपीलिंग इन फिल्म्स एंड वेब, कि यहाँ पे आप लाइनें कम होती जी. हैं और वो साइलेंसेस में ज़्यादा प्ले करते जी. हैं। as an actor, do you prefer one over the other? एज एन एक्टर डेफिनेटली यार, आई थिंक फिल्म एंड वेब में क्रिएटिवली इट इज़ मोर सेटिस्फाइंग, जी है ना। यू कैन रियली वर्क ऑन योर कैरेक्टर एंड देन इवन पोर्ट्रे इट। वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। So you're also in Mardani too. This was the first film that you did. Yes, yes. How did the film come about? And again, did you feel like you have climbed another step now that you're doing a movie? So मर्दानी 2 की भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अच्छा. है। So I had done a lot of television. Okay. ठीक है, and I was a kind of a popular face in television. Okay. So when मर्दानी 2 का ये आर्टिकल्स आने स्टार्ट हुए that विक्रम सिंह चौहान is doing मर्दानी 2, everybody thought that I am the main antagonist in it, Right. जो विशाल जेठवा ने किया, जी कि वो विक्रम कर रहा है। जी तो ये आर्टिकल्स आ गए बाहर, विक्रम सिंह चौहान डूइंग द मेन एंटागनिस्ट इन मर्दानी 2। तुझे लगा यार मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इसमें एक छोटा सा रोल कर रहा हूँ। मेरी जर्नी वापस से स्टार्ट हुई है। लाइक आई हैव अगेन स्टार्टेड माय जर्नी लाइक आई स्टार्टेड इन टीवी, राइट फ्रॉम सावधान इंडिया, फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। मुझे अब फिल्म और वेब के अंदर भी वापस वही जर्नी है। करेक्ट एंड आई नो कि मुझे कोई लीड नहीं देने वाला है ऐसे, ठीक है। आई वोंट गेट इट लाइक इन अरे तू आया चल ये ले लीड। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो जर्नी मर्दानी में अगेन इट वॉज अ स्मॉल कैमियो विच आई डिड। ओके It was a great experience. It was a learning experience, and I have this very strong belief. You know, every opportunity comes, but you have to be prepared for it. And I needed this 5-6 years to prepare myself राइट for you know something जहाँ पर मेरे ऊपर लीड की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। जी जी Yeah. तो मीडियम अलग है। ये सवाल मैं हर एक्टर से पूछता हूँ कि व्हेन यू गोइंग थ्रू दैट फेज, जब आपको या तो काम नहीं मिल रहा है या जिस तरह का काम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हाउ डू यू कीप मेंटेनिंग द बिलीफ के हाँ एक दिन इट विल हैपन?
भाई इस फील्ड के अंदर ना जी। मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट से ऊपर ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल क्या है, वो है पेशेंस। राइट। पेशेंस तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो आपने अगर बनाए रखा और आप साथ साथ अगर मेहनत कर रहे हो, जी ठीक है, जी लगे पड़े हो, तो यार हो जाता है। हम्म, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कर लिया है, जी जी ठीक है, मैं भी कर ही रहा हूँ, राइट राइट मेरा भी जर्नी चल ही रही है, जी बट ये बिलीफ और स्ट्रांग हो गया है मेरा, ओके ठीक है ना, कि पेशेंस तो यार ये एटमोस्ट स्किल है। जी हाँ, ये इस पे तो काम करना पड़ेगा आपको। राइट ओके बैठे आप रहो घर पे। आपने एक और शो किया ये जादू है जिन का जी। which was a fantasy setting. How was it working on that? Because I mean, it's a completely different world. There's a lot Yeah. of VFX and stuff that goes Yeah, into it. yeah. Your I experience. felt like I am the Harry Potter of India. Yeah, absolutely. That is how you have to believe in your head. You know, Right. that's when you are able to portray. Uh-huh. और बहुत अच्छा शो है, जी बहुत अच्छा VFX है फॉर टीवी। गुल खान ने उसको प्रोड्यूस किया और बनाया। जी क्रिएटिवली मुझे बहुत मज़ा आया वो शो करने में। जी एक उसका मीम भी है जो बहुत पॉपुलर हुआ था, अच्छा मैं चांद तोड़ कर लेकर आया था। हाँ ओह या हाँ, लोगों ने बहुत मजाक बनाया उसका, जी। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार भाई हैरी पॉटर भी करता है, जी ठीक है, वो थोड़ा और बड़े स्केल में और अच्छे Right. स्केल में करता है, Right. बट टीवी में इतना ही बजट होता है, ठीक है। Correct, हाँ, yeah. और लोग कनेक्ट हुए थे, लोगों ने देखा Right. था। मुझे बहुत मजा आया, मैंने गाड़ी भी उड़ाई है हवा में। तो वो कहते हैं कैसे कर लेते हो, मैं कहा स्किल है भाई, कर लेते हैं। Did this show bring a lot of younger audiences to you? कि Yes. बच्चे आपको पहचानने लगे? हाँ, लड़कियां बहुत पहचानती हैं मुझे। लाइक माई इंस्टा, वो एक वो आता है ना, इंसाइट आता है इंस्टाग्राम पे, जी 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 तो हाँ आई हैव लाइक 85% फॉलोअर्स आर फीमेल, ओके तो वो मुझे बहुत पहचानती हैं। ये सब टीवी शो से ही हैं। right. I mean that of course has to do with your look and your demeanor because you're a handsome guy. यार रियली? Yeah, I mean अच्छा, that's not a surprise. yeah, I would take that as a Yeah, compliment. sure. Please हाँ, do. It was meant as one. But sorry to break it to all the ladies who are following you on Instagram. You're taken. You got married Yes. not very far back, 2021. 2021, Yeah. 4 years ago. Yes. And 2 years ago, you became a father. Yes. So, how does life change after you become a father? यार लाइफ आई थिंक चेंजेस यू 180 डिग्री, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर व्हेन यू बिकम अ फादर, ठीक है। यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, बिकॉज वो जो बच्चा है वो हमेशा आपके सामने मोमेंट में जी रहा है, जी ठीक है। उसको कोई नहीं पसंद आ रहा, मुंह पे बोल रहा है मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना ये। हम बोलते हैं अंकल को हेलो बोल दो, नहीं। तो दे आर सो इम्पल्सिव, करेक्ट एंड एज एन एक्टर या मेरे लिए उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। जो मेरी बेटी है, सिया चौहान उसका नाम है, मेरे लिए उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। लाइक इन एक्टिंग यू आर टॉट टू बी इन द मोमेंट, यू Correct, नो, yeah. बी विद योर ब्रेथ Yes. और बी इम्पल्सिव। राइट वो सब सीखता हूँ मैं उससे, राइट ठीक है। वो बहुत कमाल की जर्नी है मेरी। इनफैक्ट इन द इनिशियल 2-3 ईयर्स, अभी जब वो अब वो 3 साल की है, जी तो 2 साल तो मैं चाहता ही नहीं था कि मैं कोई कुछ काम करूँ, और मैं बस उसको ऑब्जर्व। मेरे पास बहुत टीवी के ऑफर्स आए थे, ठीक है। आई डेंट वांट टू वर्क बिकॉज उतना इंटेंसिवली मैं नहीं टाइम दे सकता था। आई वांटेड टू स्पेंड दिस मोमेंट विद माय चाइल्ड, बिकॉज ये वापस नहीं आने वाला है। राइट ये जो मोमेंट है ये बहुत कमाल का मोमेंट है, राइट और आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। मतलब वो एक फीलिंग है ना प्यार की, कि प्यार क्या होता है, व्हाट इज लव। जी जी वो अनकंडीशनल लव कि आप किसी के लिए जान दे भी सकते हो और ले भी सकते हो, वो आपको अपने बच्चे से आती है। राइट आई ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग। शाहरुख खान एक बार कॉफी विद करण पे आए थे, उनको एक सवाल पूछा गया था about having a child, and he said this one line that when you decide to have a child, you're letting a part of your heart walk out of your body. And I always remember that as something about having children. आप किसी दूसरे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। जी आई कांट सी दैट नाउ। करेक्ट पहले मैं इतना कनेक्ट नहीं होता था बच्चों से, राइट लेकिन जब खुद का हुआ तो मैं किसी दूसरे, मुझे सिग्नल पे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जी मैं नहीं देख पाता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट ठीक है। बिकॉज आई डोंट नो, इतने सारे मैं अडॉप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख नहीं सकता। करेक्ट बहुत बुरा लगता है। राइट या Do you think maybe that had something to do with the fact that now you're doing scenes in Sena with Yashpal ji's character who's a father? That perspective on fatherhood changes, that now you want your child to really pursue what they wanted because you have lived a life where you kept it hidden from your parents for a long time. एब्सोल्युटली यार, मैं अपने बच्चे से ये चाहता हूँ कि यार वो जो भी चाहती है ना अपनी लाइफ में, जी वो करे,
ठीक है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है जी। कि स्कूल में क्या करा रहे हैं, ये होमवर्क और ये ABCD, ये सब सीख जाते हैं यार। जी। ये सब आप, ये कंडीशनिंग तो आपको सोसाइटी दे ही देगी। राइट आप इतने फ्री और कॉन्फिडेंट बनो कि लाइफ में जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ना, Right. वो आप फ्रीली एक्सप्रेस करो। ओके यू आइडेंटिफाई योर पैशन एट वेरी अर्ली एज। जो भी आपका पैशन है वो आइडेंटिफाई कर लो और हम तक एक्सप्रेस कर दो बस। राइट हम आपके साथ हैं। दैट इज ऑल दैट आई वांट फ्रॉम माय चाइल्ड। Okay. So you're still in the peak of your career. I would say like there's a lot more work from you that's to come. But if I was to ask you, अब तक आपने जितने roles किए उनमें से अगर आपको एक role चुनना हो which is your favorite so far personally, which one would you choose? यार मेरे लिए ना सारे ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जिस स्टेज पे मेरे पास जो काम आया जी मैंने उसमें अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत की और पूरा 100% लगाया है, क्योंकि मेरे लिए वो रोल बहुत मैटर करता है Correct. उस मोमेंट पे। जी तो मैं ये नहीं कह सकता था कि यार इसमें मैंने ज़्यादा एफर्ट डाला था, इसमें कम डाला था। अब सेना मेरे पास आया, ये दिस इज अगेन दिस रोल वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन एन एक्टिंग थिंग फॉर मी, okay because the moment you wear that uniform ना, yeah. there is a responsibility along with it. और एक चीज़ और होती है that as an actor ना, we always try to find out the spine of the character. yeah With this show, the moment I wore that uniform, वो spine अपना आप आ गई। right मुझे उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। right मैंने देखा कि यार ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक है। समथिंग हैज़ चेंज इन माई वॉइस ऑल्सो, right द वे आई वॉज थिंकिंग। एंड देन आई मेट कर्नल राजीव भैरवान, right ठीक है। उनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म कुछ तो करती है। right मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार, सॉरी। नहीं नहीं I wanted to know the impact of the character that it had on you. या So I wanted to तो इससे ask. हाँ, तो ये तो समझ में आया कि ये रोल मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया है। जी यस, ये Okay. काफ़ी इम्पैक्ट किया। Okay, now I am going to ask you some rapid fire questions, जी and if you can give answers quickly, that would be great. ठीक है। So, is there a guilty pleasure TV or film that you have that you would like to tell us about? स्क्विड गेम। Oh, okay. आई लव दैट कि मतलब गया, मारा 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 मारा, उसके बाद सीधा फॉरवर्ड किया, अगला गेम क्या है। हाँ. Have you finished the whole thing? यस Okay. यस, बट आई एम नॉट लाइक कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ Okay. स्क्विड गेम का, टू बी ऑनेस्ट। हाँ. बट मुझे जिस तरीके से वो गेम्स होते हैं ना, वो देखने में जी। बड़ा मजा आता है। आई डोंट लाइक द इमोशनल, वो ड्रामा पार्ट ऑफ इट, Right, right, right. क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया। Right. बट वो गेम्स देखने में बड़ा मजा आता है, तो मैं एक गेम के बाद दूसरे गेम में पहुंचता हूँ। Okay. I thought season 2 and 3 were a little okay. Season 1 was really सीजन good. 1 वाज गुड, Yeah. सीजन 1 वाज गुड, was really good. An on-set story from Sena that you'd like to tell us about, a fun on-set story. फन ऑन सेट स्टोरी तो यार यही है, जो हम गर्मी बड़ी लगती थी वहाँ पर ना यूनिफॉर्म में, एंड वी वर शूटिंग इन आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। Right. तो वहाँ पे उतार के कपड़े पापा और मैं अपनी, Right. ठीक है, और बैठ जाते थे वहाँ चेयर में, Right. ठीक है। तो वहाँ पर सब लोग बोलते थे कि यार ये कैसे एक्टर है हमारे, बिल्कुल कपड़े उतार के बैठ जाते हैं। Right. भाई गर्मी इतनी है यार, क्या करें। जी. और फिर सभी उतार के बैठ जाते थे वहाँ कपड़े अपने। Quite a sight that must be. Yeah, quite a sight. And then there is a part in the series also जहाँ पे हम camouflaged हैं with the leaves and everything. Right. तो उसका पूरा एक गेटअप है जो हमारे ऊपर चढ़ा रखा है। जी. वो अगेन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू शूट, है ना, इतनी गर्मी के अंदर। तो उसको भी उतार उतार के सब बैठ जाते थे ऐसे। आधी कास्ट और क्रू नंगी बैठी हुई है सेट पे. हाँ। Nice. Is there a favorite co-actor that you love pulling pranks on? Not just on Sena, but like in your entire career. नॉट द को एक्टर बट माई डायरेक्टर यार, जो अपना Okay. अभिनव है ना, जी. क्योंकि ये सब पे प्रैंक करता है, अच्छा. तो मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ वो मस्ती करने में, उनके साथ जुड़ने में। ही इज अ बिग प्रैंकस्टर, मतलब उसकी एनर्जी ना बहुत वैसी है, जोवियल एनर्जी, और ये वो Yeah, ऐसा अपना, yeah. तो वो प्रैंकस्टर है, उसके साथ मुझे प्रैंक करने में बड़ा मजा आता है। Okay. इसका जवाब शायद आपने दे दिया है, but still I'll ask. If not an actor, then you'd be? आई थिंक आई वुड बी अ वेरी बैड लॉयर। जॉब तो कर ही रहा होता ना। Okay. What's the last movie you saw that made you cry? Yeah, so there's this film on movie Perfect Days. Right. It's directed by Wim Wenders. Yes. It's a Japanese film. हाँ. तो वो एक मूवी थी, इट इज़ नॉट अ सैड मूवी। I know. Yeah. या बट उसको देख के मुझे लगा था यार, आई वाज हैप्पीली इनटू Yeah. टीयर्स। That movie is an introvert's wet dream. हाँ, कि वो उसमें जो सेंट्रल yeah, कैरेक्टर है वो yeah.
अपना म्यूजिक सुनता है, अपनी किताबें पढ़ता है, कितना अपने खुश काम रहता से है, बहुत खुश रहता है. बहुत खुश रहता है, और हम Yeah. अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके यार कितनी प्रॉब्लम है. Right. Yeah, that's a great movie to Yeah, watch. yeah. Vikram, thank you so much Thank for you. giving so much Thank you so time. much. And once again, Sena is streaming right now on Amazon MX Player. Please watch the show Yes. and then DM him about his work. Please यार, I would really want each and every one of you to please watch the show. ठीक है, it is very important for every one of us. किसी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, किसी ने बहुत अच्छी कहानी दिखाई है, दर्शाई है, और प्लीज़ आप लोग देखें और उसके बाद अपना जेन्युइन रिव्यू हमको दें. Thank you, Vikram. I thank you. think the law world's loss was a gain for us here because we got some really good performances out of you. All the best for your future, and we you. hope to see you in a lot more things. Thank you so much. Thank you. Hi guys, I am Vikram Singh Chauhan and I'm here at comment section, and please do watch this interview, and I am playing Captain Karthik in Sena. If you like this interview, please like, share and subscribe to comment section. Thank you.